बीजेपी सरकार क्या घर घर नौकरी जाके बांटेगी? प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? 10 साल का इनको काम बताइए कि 2014 से 2024 आ गया, 10 साल में क्या क्या काम किए? 10 साल में आप कौन कौन सा काम देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? आप बताइए क्या क्या देखना चाहते? साल में आपने अभी कोरोना महामारी चल रही थी, सारी दुनिया इसी कोरोना महामारी से जूझ रही थी। ये हमारे नरेंद्र मोदी की ही देन है, जो उन्होंने इतना सबको इस संकट से बाहर निकाला। संकट से निकालने के बाद दुनिया को भी उन्होंने आज अपने देश को देखो किस प्रगति पे चल रहा है, कहाँ पे पहुंच गया है, इसकी जीडीपी देखो कहाँ पहुंच गया है। ये नरेंद्र मोदी की ही देन है। उत्तर प्रदेश में आप बोलिए। कर्ज तो भैया देखो हर सरकार में कर्ज रहता है, लेकिन कहाँ पहुंच गए ये देखो। बस हमारा कहना यही है कि जो काम बीजेपी के सरकार में हो रहा है वो काम हमने और भी सरकार देखे, वो सरकार में काम नहीं मिला है। एक चीज ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि जो है कि बीजेपी सरकार में खेतों में सांड घूम रहे हैं, तो सांड छोड़ने वाला कौन है? मोदी जी हैं कि योगी जी हैं कि और कोई दूसरा है, या हम और आप हैं? इस विषय पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सांड घूम रहा है कि बैल घूम रहा है। 5 किलो दे रहे हैं और 10 किलो सांड खा जा रहे हैं, इसमें छोड़ने वाला सांड को कौन है? राशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, राशन हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हम राशन के लिए सरकार थोड़ी लाए हैं कि 5 किलो राशन दे तो ये सरकार रहे, नहीं दे तो ये सरकार नहीं रहे। हम राशन के लिए और प्याज आलू के लिए थोड़ी ये सरकार लाए हैं। ये सरकार जो है, ये सरकार जो जिस उन्नति पे लेके जा रहा है देश को, हमने सपा का भी सरकार देगा, बसपा का भी सरकार देगा। जो प्रगति हमें इस योगी आदित्यनाथ के सरकार में, मोदी जी के डबल इंजन के सरकार में जो हमने देखा, वो सरकार ने हमने सपा में भी देखा, बहुजन में भी देखा, हर तरीके से देखा। एक तो क्राइम मुक्त हो गया है, बहुत ज़्यादा क्राइम मुक्त हो गया है। जहां आप हर तरीके से जिधर भी जाइए आप, हर तरीके से हमें तो के मामले में बहुत सुधार हुआ है। क्राइम के मामले हम जो देख रहे हैं बहुत सुधार हुआ है। जब ये बताइए कि मतलब तो फिर भी रहते नहीं हैं, हम तो एनसीआर में रहते हैं। अभी तो हम आए हुए हैं अपने घर पे। लोग परेशान है कि जो कि नौकरी नहीं मिल रही बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिले, लोग अपनी काबिलियत पे नौकरी तो क्या कांग्रेस के सरकार में लाए थे, अपनी काबिलियत के दम पे लाएंगे नौकरी ना। गौशाला बनवाए हैं जो है कि 50 रुपए जानवर पीछे सरकार दे रही है एक दिन का, जो है कि गौशाले में ले जाके किसी गौशाले में जाके देखिए जानवर हैं। मैं हर एक गौशाला कवरेज करता हूँ। मंत्री आप देखना चाहते हैं? मोदी बनेंगे। कैसे मोदी बनेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि सांड जो है कि घूम रहे हैं खेतों में, 5 किलो दे रहे हैं। सिलेंडर क्या फ्री में दे रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। हाँ, पहली बार तो फ्री में दिए हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं आई। अभी हम आजमगढ़ जनपद में हैं और यहाँ से तो जो है कि संगीता आजाद सांसद हैं। अब चुनाव आ चुका है 2024 का, और सदर से सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, और 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि 2014 से 2024 मतलब 10 साल से उनका काम कैसा लोगों को रहा, और किसको अब प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और ऐसे ही चर्चा चल रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनना चाहते हैं। क्या ये सच है या गलत है? और जो है कि आजमगढ़ में क्या काम हुआ है 10 साल से, आइए विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। क्या नाम आपका चाचा हुआ? बजरंगी मौर्य। फिर किसको प्रधानमंत्री 10 किलो खा जा रहे हैं? हाँ ठीक है, लेकिन उनका जो है चर्चा हो रहा है चारों तरफ कि वो बनेंगे। अच्छा, हाँ। आप अपनी बात रखिए, कहीं भी दीजिए, उससे हमसे नहीं मतलब। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार देखना चाहते हैं? अब देखें भविष्य में क्या होगा, अब तो चुनाव के बाद पता लगेगा ना। बस 1.5 महीना बचा है। हाँ, तो चुनाव में जनता जिस तरफ जाएगी उसी तरफ बनेगा। आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले हैं आजमगढ़ जिले के शेरजहाँपुर ग्राम के रहने वाले हैं जी। हम लोग, हमारी समस्या है, पेंशन हमारी आ रही थी 3 साल से नहीं आ रही है। बहुत दौड़े लेकिन काम नहीं हो रहा, तो कैसे कहें कि सरकार अच्छा काम कर रही है? ये दिक्कत है ना। ये 60 साल वाला पेंशन जी वृद्धा तो कहीं से रुका होगा, उसको फिर जो करवाए, लेकिन नहीं, अधिकारी नहीं सुनते, काम नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, अधिकारी नहीं सुन, कई ब्लॉक पे गए, जिले पे गए, लेकिन नहीं हो रहा है। अच्छा पिताजी, एक चीज बताइए, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना भी चाहते हैं और बोल रहे हैं कि जो कि काम भी नहीं सही कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ये ऑनलाइन का सिस्टम किए हैं जो आपका पेंशन कटा हुआ है? नहीं, ऑनलाइन तो हुआ पहले से, 2 साल आया नहीं। तो अधिकारी और कर्मचारी की गलती। हाँ, तो सरकार उन्हीं की है, सरकार तो योगी जी की है, मोदी जी की सरकार है ना।
तो उसको पर ध्यान देना चाहिए ना, जिनका कटा है उनका पूरा करें, बाकी तो काम ठीक ठाक कर रहे हैं, सब ठीक हो रहा है जो हो रहा है। जब आप दौड़ेंगे कहीं जब तब आपको पता लगेगा मेरा कहाँ से गड़बड़ हुआ है, उसको ठीक करवाने का आप ये खुद नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, पैसा मांगते हैं अधिकारी, 1000 दो, 2000 दो, तब करेंगे। हाँ, यही दिक्कत है ना सरकार में। हाँ बाकी और सरकार से आप खुश हैं? हाँ ठीक है, सब कुछ जो कर रहा है ठीक हो रहा है, विकास कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन यही सिस्टम में गड़बड़ी उनके है। बोल रहे हैं कि जो कि बेरोजगार सब लोग घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ उसकी भी दिक्कत है, उसकी भी दिक्कत है, नौकरी बेरोजगारी की नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है देश में। यहाँ नौजवान घूम रहे हैं बेचारे, क्या करें, उनके लिए समस्या है ना। समस्या तो मतलब पूरे भारत में सबको होगा नहीं, तो आप फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों देखना चाहते अब हैं? लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे फिर कुछ काम करेंगे और क्या। हाँ और यही है। महंगाई भी है, लोग कह रहे हैं। महंगाई भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मगर दिल में है मोदी जी। हाँ हमारे नहीं, मतलब लोग दर्द चाह शरीर में कितना भी हो मगर दिल में है मोदी जी। हाँ हाँ वो तो है ही है, ठीक है। ये बात सही है ना? हाँ सही है, सही है, ठीक है। क्या नाम हो भैया आपका? विनोद कुमार यादव। इधर देखिए थोड़ा। किसको प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? चुनाव आ चुका है। देखिए भाई, बेरोजगारी और साढ़ की जो समस्या है, जी। इसके वजह से तो मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। जी। हाँ, तो साड़ मोदी जी और योगी जी थोड़ी छोड़े हैं, हम और आप छोड़े हैं कि योगी मोदी छोड़े हैं? उन्हीं की सरकार में सरकार को आप बदलाव कर रहे हैं फिर? उन्हीं की सरकार में छूटा, इसके पहले क्यों नहीं छूटा? तो देख लीजिए खंजहापुर में जाके वहाँ पे नहीं है? जाके देखिए आप ना। आप वहाँ पे जानवर ले गए थे गौशाले पे? आप देखिए, बन के कंप्लीट है, वो जमाना हो गया, चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हो रहा है? चालू ही नहीं हुआ। हाँ, तो वही बात ने बतिए मतलब रखना चाहिए आपको कि जो कि खंजापुर में गौशाला बना है चालू नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि जो कि लोग छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ेंगे नहीं भैया, उन्हीं का देन है, छोड़ रहे हैं। नहीं तो लोग बेचते थे उसको, 10 रुपया लाभ लेते थे ना उससे। अच्छा ये चीजें बताइए, अभी आपको तो हमारी बात तुरंत बुरा लगेगी। हाँ। इस मुद्दे पर हमें भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरा काम है मतलब सवाल करना, जवाब आपका देना, ठीक है? मगर मैं इसमें पत्रकारिता से हट के आपसे बात कर रहा हूँ। आप हिंदू हैं या मुस्लिम? हम हिंदू हैं। हिंदू हैं तो क्या गौ हत्या हिंदू को करना चाहिए या मुस्लिम को करना चाहिए? तो इसको आप देख लीजिए, जितने अगर हम अपने घर से गौ को दोगे तभी तो वो ले जाके गौ काटेगा। गौशाल गौ बधक जितना बना हुआ है, किसका है? सब मुसलमानों का, हिंदू का नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? लास्ट सवाल ये है बस। हम इनकी सरकार नहीं देख। किसका देखना चाहते हैं? और जैसे इनसे मायावती हैं, अखिलेश है, कांग्रेस है, कांग्रेस आ जाए। लड़ाई तो दो ही में है, कांग्रेस और भाजपा में। हाँ, तो कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस को आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में पहले आप मतलब क्या क्या देखे थे उनके? तो कांग्रेस सरकार में तो जब से देश आजाद हुआ, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस सरकार बना है। ये सब क्या वही बनाए ने 10 साल में इनका कोई काम है? क्या बना है? आप बताइए। अब आप बताइए कि 10 साल में क्या इनका किया काम मोदी जी? समझ में आया ही नहीं आज तक। इनका काम आपको समझ में नहीं आया। फिर आप एक जो मंदिर देख ले, वही मंदिर बना है। मंदिर में तो पूजा हो रहा है। पूजा में क्या होगा? पूजा करने से अरे 4 बजे भोर में नहा करके जो है कि पूजा करिए, घंटा को हिलाइए। घंटा हिलाने से सब हो जाएगा? पेट भर जाएगा घंटा हिलाने से? कि रोजगार रहेगा? रोजगार से होगा। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी मैं आजमगढ़ में हूं, यहाँ की जनता खुश नहीं है। यहाँ की जनता कह रही क्या हम लोग जो है कि घंटा हिलाएंगे, नौकरी नहीं मिल रही है, लोग जो है कि बेरोजगार बैठे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी, यही कर रहे हैं। आप जो है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी जी को नहीं देखना चाहते? परिवर्तन चाहते हैं। ये बताइए कि 10 साल 2014 से 2024 है, 10 साल में कुछ मोदी जी का काम आपको समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया भाई। 5 किलो मोदी जी कह रहे राशन दे रहा हूँ, हर घर गैस बाटला पहुँचाया हूँ। गैस बाटला पहुंचाए हैं, फ्री में भर रहा है, भराया जा रहा है गैस बाटला। 400 में था, ये समय 1200 में, 1000 में भराया जा रहा है। सस्ता हो गया क्या? महंगा हो गया। महंगा नहीं हुआ, सस्ता हुआ है। अच्छा ये चीज़ें बताइए, घर में कोई सर्विस करते हैं? नहीं, सब लोग ऐसे प्राइवेट काम प्राइवेट काम करते हैं। तो क्या मतलब कांग्रेस आ जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी? नौकरी कोई मिलेगी नहीं, किसी सरकार में जो लायक रहेगा वो पाएगा। हमको जरूरी नहीं है कि हम पा जाएं, जो लायक होगा वो तो पाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए मगर मोदी जी को आप देखना नहीं चाहते, कांग्रेस को लाना चाहते हैं जी। उत्तर प्रदेश में। क्या नाम आपका हुआ भैया? कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? चुनाव आ गया है। प्रधान आप सकते हो, सरकार जो है वो बहुत बेस्ट सरकार है। क्या करें आप? पेपर लीक? अरे भाई, जितना पेपर वहाँ निकल रहा है सब लीक हो रहा है। 1 मिनट, आप कौन से बिरादर हैं? यादव है। पेपर लीक करने वाला कौन सा है आपको पता? क्या मालूम है? वो भी यादव है, बलिया जिले का, आपको पता है? उससे मतलब नहीं है कि मोबाइल से पेपर लीक हुआ, आपको पता है? पहले आप बताइए, बगैर कर्मचारी के, बगैर उसमें किसी को मिले कैसे लीक हो गया? कोई यादव करे, ठाकुर करे, कोई भी करे, उससे मतलब नहीं। प्रशासन टाइट होता कैसे हो गया होता?
क्या जितनी चोरी हो रही है वो प्रशासन करवा रही थी? हाँ? जितनी रोज चोरी हो रही, मर्डर हो रहा, छिनैती हो रहा, क्या प्रशासन करवा रही है? मर्डर करने वाले कोई नहीं जान पाता भैया कब मर्डर करने वाला है। पेपर लीक करने वाले राजेश बलिया जिले के हैं, आपको पता, उत्तर प्रदेश के, वही उन्हीं की मोबाइल धरा गई, उन्हीं के थ्रू द्वारा, क्यों आज वो जेल में अब नहीं है वो भी सरकारी सर्विस करते थे, आज भी जो है कि जेल में है। अगर प्रशासन टाइट होता तो ये काम नहीं हुआ होता। जितनी पेपर होते हैं सब लीक हो जाते, क्या है ये? मतलब आप परेशान है, मोदी जी को नहीं लाना चाहते, कांग्रेस को लाना चाहते। पहले जो नसबंदी कांग्रेस करवाती थी, आज भी जो है कि आप नसबंदी करवाना चाहते हैं। नसबंदी करवाना कांग्रेस ही नसबंदी करवाती थी, ने लोग कहते, हम नहीं कहते, लोगों का आरोप है। उससे ज्यादा सबका नसबंदी कर दिया ये सरकार आके। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर कांग्रेस को लाएंगे तो जो कि फिर से नसबंदी चालू होगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को लाना चाहते हैं। नसबंदी चालू नहीं, उससे ज्यादा सबकी नसबंदी हो गई इसमें। हाँ। किसानों की तो और ज्यादा हो गई है, हाँ। पूछ लीजिए सबसे। अगर आप किसान होंगे तो जानते होंगे खुद ही। मतलब पेपर लीक हो गया, आप इससे बहुत नाराज हैं। लीक हो गया, क्या चीज हुआ यार? सब 5 किलो दे के 5 कुंटल खत्म हो रहा है, क्या फायदा है इसको? कैसे खत्म हो रहा भैया जी? सांड जब छूटे हैं सब खा रहे हैं, किस रात में सड़वा छोड़ने वाले हम ही आप तो हैं। सड़वा छोड़ने वाले तो और सरकार में क्यों नहीं छूटे? जैसे 1 मिनट वही बतिया मैं फिर नहीं बोलना चाहता। जैसे हम, अगर हमारे घर पे गाय है तो अगर हम छोड़ेंगे तभी तो सबके खेत में जाएगा, सीधा गौशाले पे दीजिए आप। गौशाला में है कितने जानवर, आप देखिए कहीं जाओ गौशाला मैं- जाके वो पोजीशन मैं है, गौशाला ही कवरेज करता हूँ, रोज खड़ंजा नाली की मैं कवरेज करता हूँ, राशन जहाँ मिलता है मैं कोटोदार को धरता हूँ, यही मेरा काम ही है। वो आप रखते होंगे, लेकिन फिर भी जो भी है समझ के बाहर है। आप देख खंजापुर में लीजिए, एक दिन में कम से कम 50 साढ़े लदे थे 2 गाड़ी पे, आपको पता है? खत्म हो गए। फिर आएंगे, पैदा होंगे तो फिर आएंगे। खत्म हो गए, दो गाड़ी लदी थी, आवाज जाके देखिए 4 गाड़ी तैयार अच्छा, है। एक बात ये बताइए, आप बहुत ईमानदारी से आप बात करें कि मैं कांग्रेस को देखना चाहता हूँ, आप यादव हैं, यादव जो है कि अखिलेश भाई को देखना चाहते थे, आप कैसे कांग्रेस को देखना चाहते हैं? हम क्या देखना चाहते हैं उसको आप छोड़िए, हाँ। लेकिन इनको नहीं देखना मतलब चाहते आप अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं? बस। अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जब सपा की सरकार थी तो कोई एक ऐसा सीमन आया था कि गाय को अगर चढ़ाया जाए तो जो है कि सिर्फ जो है कि बच्चा, मतलब सांड ना पैदा हो, खाली गाय का बच्चा पैदा हो? राजनीति हम नहीं करते, कोई ऐसा सीमन हमको जो नहीं जमता वो बता रहे हैं, हमको ये चीज नहीं जम रहा है। ऐसा सीमन योगी जी लाए हैं वो अपने उत्तर प्रदेश सरकार में, यहाँ पे सरकारी डॉक्टर के पास, कि सीमन लगाने पर सिर्फ बच्चियां पैदा होगी। सपा सरकार में ऐसा हुआ था? कहाँ बा भाई श्रीमंत नहीं देखा। सरकारी डॉक्टर साहब मिलिए, 100 रुपये सरकारी फीस है, वो सरकार के खाता में जाएगा और 100 रुपये में गारंटी के साथ जो है सीमन चढ़ाएंगे, बच्चियां सिर्फ पैदा होगी। सरकारी डॉक्टर तो आके जो गाभिन है उसको सीमन चढ़ा रहे हैं, उसको क्या करेंगे आप? ये कभी ऐसी कोई सरकार आई थी कि सिर्फ ही सीमन चढ़ाने पर बच्चियां पैदा हो? नहीं, पहले तो नहीं आई थी। ऐसी कोई नहीं आई थी ना? नहीं आई थी। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या कोई लगता है सीमन बीजेपी वाला बदलाव हुआ जो आप बता रहे हैं, बदलाव हुआ है ना? और उसके अलावा तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कोई बदलाव हुआ है। आइए मैं और कुछ लोग से बात करता हूँ कि ये लोग पेपर देने शायद आए हैं, इनकी पेपर देने आए हैं कि दिलाने आए हैं, अभी यही लोग जानेंगे। क्या नाम आपका हुआ? दिलीप बिंद। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, बीजेपी सरकार कैसी लग रही बाबू? अच्छा लग रहा है। क्या गुंडागर्दी खत्म हो रहा है ना? हाँ, और नौकरी वोकरी मिल रहा दबा के पूरा? नौकरी का हम नहीं जानते। कितने पढ़ते हो आप? 10th में। 10th में। क्या कहना चाहोगे? भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जी। वैसे भी ना ज़्यादा कोई लाभ हुआ है, जी। ना हानि हुई है। जी। हम उन्हें देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते? नहीं। क्यों भैया, राशन वाशन घर में नहीं मिलता? सिलेंडर छोड़िए। क्या जो फ्री में दी होगी? नहीं, आप जो बोल रहे हैं दिए ठीक है, जी। वो बाद में उतना ले लिए, क्या मतलब है? आपको फ्री में दे के बाद में उसको मान लें। अच्छा, ये बताइए, नौकरी वोकरी मिल रहा है बीजेपी सरकार में कि नहीं? नौकरी तो नहीं मिल रहा है। हाँ। आज हमारे भैया हैं, जी। वो मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक तो उन्हें आज 5 साल से प्रयास में नहीं मिला। जी। पेपर एक बार देकर भी आए, लीक हो गया वो। जी। ये सब क्या है? पेपर लीक करने वाला कौन है बताया? वो उससे नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, चमार हो, अहीर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रशासन के दायरे में रहकर काम करेगा ना। अगर प्रशासन चाहेगा तभी तो लीक होगा ना। लास्ट में आप ये बताइए, आप मोदी जी को नहीं चाहते तो किसको चाहते? इतना खाली बता जैसे दीजिए बस। हम ये नहीं मतलब मोदी जी को हम देखना नहीं। किसका चेहरा चाहते हैं आप? अखिलेश भाई हैं, कांग्रेस है, कोई भी आ जाए हैं, उसमें से। और रावण भाई देखिए, हैं, किसको आप चाहते हैं? कोई भी आ जाए, हाँ। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। एक ही बार के उसको देखें, बदल के करिए। मतलब इतने पार्टी में आपको कोई भी चेहरा आ जाए आप खुश रहेंगे, मगर मोदी जी से आप खुश नहीं? नहीं, बदलिए, हाँ। सरकार बदलेंगे
तो नियम प्रशासन भी बदलेगा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ईवीएम को लेकर आ रहा मामला कि ईवीएम में चोरी होती है, कहाँ तक सच है? ईवीएम में चोरी होती है, ये तो कन्फर्म है। ईवीएम क्या पहली बार चला है? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक ही पक्ष में मामला जाए। जी। 200 कभी वो जो है पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे हो जाएगी उनकी, अगर चोरी होती होगी तभी तो होगा ना। अच्छा ये बताइए, अभी आप बताइए, सुनिए, अभी आप पेपर दे रहे हैं, 100 नंबर का पूर्णांक है, जी। उसमें से कुछ तो नंबर आपका कटेगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 नंबर आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा ये बताइए, ईवीएम तो पहली बार तो अभी चला नहीं, पहले से ईवीएम चल रहा मशीन, तो पहले नहीं चोरी होती थी? अब पहले नहीं होती थी, लेकिन इनके में कितनी बार ईवीएम पकड़ी गई, हाँ। लेकिन उस पर कार्यवाही कुछ नहीं हुई। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक कुमार गौतम है। फिर मालूम है, हम्म। ये हमारे साथ पेपर दिलवाने के लिए शायद आए थे, पेपर दिलवाने के लिए हाँ, आए थे। पेपर दिलवाने आए हैं। पेपर दिलवाने के लिए आए थे। इनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखना चाहता, और जो है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, जो है कि इनका चेहरा हम नहीं देखना चाहते। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर राय देना। अभी मैं आजमगढ़ जनपद में था। नई सोतक रिपोर्ट। जय हिंद।